तो उस हंस ने अपने मित्र, बड़े ध्यान से सुनना ये कथा, हंस ने अपने मित्र कौवे से कहा भैया तुम्हें भी चलना हमारे साथ। तब कौवे ने कहा भैया तुम्हारा भोजन हमारी किस्मत में कहाँ है, हंस क्या खाते हैं? अरे बोला करो यार, और जोर से बोलो, और जोर से। मोती, इतनी जोर से आवाज लगाया करो, आसपास राक्षस हुआ करें, भाग जाया करें डर की वजह से, हैं? और तुम खुद डरे बैठे हो तो वो मूसा मारेंगे, हाँ खूब तेज। हंस खाते मोती और कौवा खाता है गंदगी। क्या खाता है? गंदगी, जो भी गंदी। तो हंस ने जैसे ही कहा कौवा भैया हमें तुम्हें साथ ले चलना है, उसने कहा हम भैया नहीं जा पाए। तब उसने कहा कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखियो, तुम हमारे मित्र हो, हम तुम्हें साथ ले चलेंगे। आज हंस के साथ वो कौवा भी चल दिया। बहुत सुंदर ये कथा है। पूज्य महाराज जी इस दुनिया में नहीं ब्रह्मलीन हो गए। राजस्थानंद महाराज जी का ये प्रसंग है जो अचानक से दास के कंठ पर आया, तो हम आपके बीच में बोलने जा रहे हैं। तो हंस के साथ वो कौवा चला, और जब हंस के साथ वो कौवा, दोनों चलते जा रहे हैं। जहां पर हंसों की दावत हो रही थी, हंसों का भंडारा हो रहा था, वहां पर गेट पर तो हंस खड़े कर दिए। जैसे आप आश्रम आते हैं तो वहां गेट में कुछ लोग लगाए गए हैं ना, तो वहां इसीलिए लगाए कि कोई दंडबंदी इंसान इसमें अंदर ना आए, कोई उद्यम ना करे। इसी तरह दो हंस खड़े कर दिए और कहा कि तुम ये देखोगे कि अंदर कोई दूसरा पक्षी तो नहीं जा रहा है, केवल हंस अंदर जाए। वो दोनों उड़ते हुए हंस और कौवा उसी गेट पर पहुंच गए। जब गेट पर पहुंचे तो हंस को अंदर जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन कौवे को रोक दिया गया कि तुम अंदर नहीं जाओगे, अंदर हंसों की दावत हो रही है। जो उसका मित्र हंस था उसने कहा अरे आपने पहचान नहीं पाया, ये हंस है। वो कहने लगे हंस है कि कौवा है, इतना छोटा है, ये तो काला है। तब उसके मित्र ने कहा अरे भैया ये मध्य प्रदेश के दतिया वन में 40 साल तक धूप में तपस्या करता रहा, तो धूप की वजह से काला पड़ गया और छोटा रह गया, ये हंस ही था। धूप की वजह से काला पड़ गया और धूप की वजह छोटा रह गया, हंस है। तो कहा हंस है तो अंदर ले जाओ। अंदर ले गए भैया, और जब अंदर ले गए पंगत बिछा दी गई, और जब पंगत सब बैठ गई, और जब हंसों का जो भोजन था मोती वो परोसे गए। आपने देखा होगा कि कौवा कुछ खाता है तो कैसे खाता, बिखेर बिखेर के। अगर फल भी खाएगा, अमरूद भी खाएगा तो पहले पूरा बिखेर देगा, फिर चोंच से खाएगा। कौवा ने वो पत्तल पर सब दाना बिखेर दिए। पास में इधर उधर बैठे हुए कहने लगे सब लोग अरे भैया किसे लेके आए, उसे खाने तक का ढंग नहीं, खाने तक का होश नहीं है, कौवा को लेके आ गए। उसका मित्र कहने लगा भैया खाने का तो ढंग हमें तुम्हें नहीं है। क्यों? कहा ये पहले 33 कोटि देवताओं का भोग लगाता, उसके बाद खाता। इसने पहले भोग लगा दिया है और भोग लगाने के बाद पालेगा, इसने पहले भोग लगाया है। अरे तो ये बड़ा संत है कि हाँ और क्या। कौवे ने चोंच से वो सब दाना चबा लिए, वहां से दोनों उड़ देते हैं। उड़ते चले जा रहे हैं। एक बहुत सुंदर आश्रम था, एक आश्रम में बरगद का वृक्ष था, उसी बरगद के वृक्ष की डाली पर दोनों हंस और कौवा जाके बैठ गए। जब बरगद की डाली पर हंस और कौवा बैठे, उधर से राजा निकल के जा रहे थे। राजा को प्यास लग रही थी। राजा ने विचार किया इस आश्रम में जल की व्यवस्था जरूर होगी। राजा आए तो आश्रम में कुआं बना हुआ था। कितने लोगों ने कुआं देखे? कुआं कितने लोगों ने देखे हैं? कुआं से जल निकाला जाता था। हम लोग तो हमारे गांव में एक वकील की कुइया बोली जाती थी, वहां से पानी भर के भी लाए। आज से लगभग ये घटना 28-30 साल पहले की होगी। तो हम वहां से जल भी लेके आए हैं अपने बड़े भाई बहनों के साथ। हमारे घर पे वो थे
पीतल के कलसा और एक ओढ़नी बनाई जाती थी, ओढ़नी उसे रख लेते थे, फिर उसके ऊपर कलसा भर के रख दिया जाता। और दास के पास तो अभी भी एक कुआं है, जो पहले वाला आश्रम था उसमें आज भी कुआं बना हुआ है। कुएं की गहराई लगभग 45-50 फुट है। इसमें ऊपर से अगर झांक के देखते तो नीचे का दिखाई बहुत कम देता है। बहुत बड़ा कुआं है। पूरे गांव में शादी विवाह होता है तो आज भी उसी कुएं पर होता है जो भी कार्य होता है। एक घटना इसी बीच में एक और बता दूं, अभी 2 साल पहले पूज्य पिताश्री के सामने 40 फीट गहरे कुआं में गाय गिर गई थी। किस किस को घटना ये मालूम है? शायद उस समय कुछ लोग यहाँ जुड़े थे। 2 साल पहले गाय गिर गई थी कुआं में। मंगलवार का दिन था। सूचना हमें मिली कि गाय कुआं में गिर गई अचानक से। गाय और सांड आपस में लड़े होंगे तो गाय जाके गिर गई। हम यहाँ से गए, अधिकारियों के पास लोगों ने फोन किए और लोगों ने आने में देरी कर दी। हमने कहा कहीं ऐसा ना हो गाय खत्म ना हो जाए। गाय उसमें अंदर खड़ी ऊपर से दिखाई दे रही। पिताजी साथ में रहे तो हमने कहा पिताजी इसमें अंदर घुस जाते हैं कुएं में। अब उसमें बहुत सांप रहते हैं कुएं में, बंद हो गया काफी दिन से। गांव वालों ने कहा भैया हम तो कोई घुसेंगे नहीं, तुम घुसो तो घुस जाओ। पिताजी ने एक बात हमारे पिताजी ने कही। पिताजी ने कहा कि अगर धर्म के काम में अगर किसी के प्राण चले जाते तो उसका नाम इतिहास में हो जाता है कि उसने धर्म के पीछे प्राण त्याग दिए। गांव से हमने रस्सा मंगवाए, रस्सा मंगवा के उस कुएं में हम नीचे घुस के गए। गाय को हमने चारों पैरों से बांध दिया रस्सों से ऊपर, और जैसे ही हमने चारों पैर बांधे वैसे वो गाय अंदर भड़क गई। भगवान की कृपा थी, हमने नीचे से छलांग लगाई, रस्सा पकड़ा और ऊपर निकल के आ गए। गाय को निकाला, गाय अपने आप स्वच्छ निकली, कहीं चोट नहीं लगी गाय को। और जैसे ही कुआं से बाहर निकाला और गाय को भागने दो बुरी तरह से, जैसे जेल में नहीं कोई बंद हो जाता। तो हमें प्राणों की कभी वो नहीं रही, 8 दिन तक नहीं घबराते। लेकिन होना चाहिए धर्म का काम। किसी बहन बेटी की कोई इज्जत लूट रहा हो, हम पहुंच जाएंगे, प्राण त्याग देंगे, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जटायु महाराज की तरह सीता जी को रावण को ले जाने नहीं देंगे। ये हमारी जिम्मेवारी, ये जिम्मेवारी हमारी है कि जटायु की तरह प्राण त्याग देंगे, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रावण की औकात नहीं हो सीता को वहां से ले जा सके। तो आश्रम में पहुंचे और उस आश्रम में राजा ने देखा कि कुआं बना हुआ था। जल निकाला, जल आचमन किया, देखा कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। राजा ने सोचा थोड़ी, ये किसके बच्चे अपने अपने बच्चे पकड़ लो। राजा ने सोचा कि थोड़ी देर विश्राम कर लें। राजा ने अपने घोड़ा से आसन उतारा और आसन उतार के जमीन पे लगाया और विश्राम करने के लिए लेट जाते। और जैसे ही राजा लेटे तो उनके ऊपर दृष्टि गई तो क्या देखा उन्होंने ऊपर कि एक डाली पर हंस और कौवा दोनों बैठे हुए। हंस कौवा ऊपर बैठे हुए, राजा नीचे लेट गए। लेकिन तब तक क्या हुआ भैया, उस कौवे ने ऊपर से राजा के वस्त्रों पर छेड़ कर दी। आप एक बात और देखना, कौवा कहीं भी गंदगी करेगा, अगर छेड़ करेगा फिर रुकेगा वहां बिल्कुल भी नहीं, छेड़ करके तुरंत उड़ जाएगा। राजा के वस्त्रों पे जैसे ही वो गंदगी गिरी, राजा ने ऊपर नहीं देखा, तुरंत पास में धनुष बाण रखा था, धनुष उठाया, बाण चढ़ाया, ऊपर के लिए छोड़ दिया। कौवा तो वहां से उड़ जाता है, वो बाण जाके भोले भाले हंस में जाके लग गया। हंस ऊपर से तड़पता हुआ नीचे जमीन पे जब गिरा, राजा ने ऊपर देखा तो कौवा का था पता नहीं। राजा ने हंस को उठाया, गोदी में बैठाला, बाण को खींचा है और कहा हंस भैया में असराप ना दे देना, हमने तुम्हारे बाण नहीं मारा था, हमने बाण तो उस दुष्ट कौवे में मारा था। हंस कहने लगा राजन हम तुम्हें कोई असराप नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। राजा ने कहा हमारी गलती क्यों नहीं, हमने तुम्हें बाण मार दिया। कहा तुमने बाण नहीं मारा है, आज अगर हम दुष्ट कौवे की संगत ना करते तो ये दिन देखने को हमें नहीं मिलता। दुष्ट कौवे की संगत की वजह से आज हमारा मौत का समय आ गया। राजन तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इतना कहते हुए हंस की अंतिम सांसें भरने लगा हंस। तो हंस ने राजा से कहा राजन
मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बुरे की संगत देना विधाता और इससे भला नरक का वासा। कहने का मतलब संतों की संगत में जुड़ जाओगे तो संत तो एक बात कहते हैं, क्या? सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राख राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राख राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राख राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राख राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राख राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राख राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राख राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे भाई जो राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाई विधि राख राम ताई विधि रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाई विधि राख राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राख राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई